फांसी के फंदों को चूमा और उन्हें बारूद से उड़ा दिया गया, गोलियों से छल्ली कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान की लड़ाई में अपने कदम को एक इंच पीछे नहीं किया। तो आइए हम हिंदुस्तान के मौजू पर जबरदस्त इत्तेहाद, इत्तेफाक और यूनिटी किस तरह से पैदा की जाए। जैसा कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ यहाँ पर ऐसी कम्युनिटी है, कुछ यहाँ पर तंजीमें हैं जो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मिलजुल कर यहाँ रहें। हम इस बात को जोरदार तरीके से बताने की कोशिश करेंगे इस मुकाबले में कि हिंदुस्तान में सिर्फ ये मुल्क हिंदुओं का नहीं है, ये मुल्क जहाँ एक तरफ मुसलमानों का है, वही एक तरफ हिंदुओं का है, वही सिखों का है, वही ईसाइयों का है, वही यहूदियों का है। गोया कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में, हिंदुस्तान को अंग्रेजों के जन्म से दिलाने में हिस्सा लिया, उन तमाम लोगों का ये मुल्क है। आइए हम एरम की टीम को तैयार दावत स्टेज देते हैं तो वह अपनी टीम को प्रेजेंट करें हमारे ऑडियंस के सामने। हम ऑडियंस से दरखास्त करते हैं जोरदार तालियां बच्चों के लिए, जोरदार तालियों में कोई दम नहीं, तालियां बिल्कुल थक चुकी हैं, तालियां कमजोर हो चुकी हैं, तालियां जोरदार होनी चाहिए। ए नौजवानों, आपके खून में दौड़ता हुआ सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी का दौड़ता हुआ खून है, खालिद बिन वलीद का गरम गरम खून है। आपकी तालियों से और आपकी एक चीज से जहां दुश्मनों ने हिंदुस्तान छोड़ने पर अपने आप को मजबूर कर दिया, आप वो लोग हैं, ए नौजवानों, आप वो कौम है जिनके सामने बड़े बड़े दुश्मनों ने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। लिहाजा आपकी कलाई में ताकत है, आपकी तालियों में दम है, आपके बदन में दौड़ता हुआ खून और गरम गरम खून है। लिहाजा आप अपनी मर्दानी का सबूत पेश करो, जवानी का सबूत पेश करो और जोरदार नारा लगाओ, हिंदुस्तान, 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 यौम आजादी, यौम आजादी, 15 अगस्त, 15 अगस्त, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, मौलाना कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, हिब्दुर रहमान सिबहारी, शाह अब्दुल अजीज, शाह वलीउल्लाह, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। ए नौजवानों, मैंने स्टेज पर बहुत सारे मुस्लिम लीडरों और फ्रीडम फाइटर्स के नाम हमने लिख दिए हैं। आपके पास अगर वक्त हो, आप इन नामों को याद करो ताकि कयामत के रोज कह सको कि हमारे बाप दादा ही ने हिंदुस्तान को आजाद किया था। गांधी जी आए थे, बाद में आए थे, पंडित जी आए थे, बाद में आए थे, वल्लभ भाई आए थे, ये सब बाद के लोग हैं जिनके घर वालों ने अंग्रेजों की दी हुई हुकूमत पर अपनी जिंदगी गुजारी है। लेकिन अगर पिसे थे तो मुस्लिम कौम पिसी थी, हमारे आबाद जो मुसलमान थे वो पिसे थे। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आगे से जाती है।